नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है चाइना, इंडिया और यूएई से, जहां पर फाइनली यूएई के मिराज 2000 फाइटर जेट्स चाइना पहुंच चुके हैं और ये लद्दाख के पास उड़ान भरेंगे। वहीं इंडिया के साथ यूके, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया और कुछ डिफेंस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो चीन में यूएई के मिराज 2000 फाइटर पहुंच चुके हैं। ये जल्द ही लद्दाख के पास उड़ान भरेंगे, जहां पर यूएई और चाइना मिलकर के एक हवाई अभ्यास की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो यूएई, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, इनकी वायुसेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने 10 जुलाई 2024 को चीन में अपना दूसरा अभ्यास फाल्कन शील्ड शुरू किया, जहां चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये संयुक्त हवाई अभ्यास शिनजियांग प्रांत में आयोजित की जा रही है, लेकिन इसे एग्जैक्टली किस एयरबेस पर किया जाएगा इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। कई सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि इन्हें भारत से कुछ ही किलोमीटर दूर पर आयोजित किया गया है। इस अभ्यास के अंदर चाइना के J-20 लड़ाकू विमानों ने पार्टिसिपेट किया। वहीं यूएई की तरफ से 6 मिराज 2000 विमान पहुंचे हैं। वहीं कई सैटेलाइट इमेज के जरिए एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इन्हें होटान हवाई अड्डे के पास तैनात किया गया है। चीनी वायुसेना के विमान अलग खड़े हैं, वहीं यूएई के मिराज 2000 फाइटर जेट्स को अलग जगह पर पार्क किया गया है। यहाँ पर भारत के लिए चिंता की बात यह है कि पहली चीज कि ये भारत की सीमा से कुछ ही दूरी पर, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास 50 मिराज 2000 फाइटर जेट है। ये आंकड़ा फरवरी 2023 के डेटा के मुताबिक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन विमानों को चीनी सेना भी उड़ाएगी और इसको उड़ाने की और नीचे लाने की सारी टेक्निक अब चीनी सेना को पता चलने वाली है, जो भविष्य में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन भारत के लिए छोटी मोटी चिंता का विषय बन सकता है। वहीं चीन इजिली मिराज को रडार में किस तरीके से पहचाना जा सकता है और किस तरीके से रडार में इसकी डायरेक्शन और इसमें लगी हुई मिसाइलों को आइडेंटिफाई किया जाए, इन सभी चीजों के परीक्षण भी करने वाला है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। फिलहाल आपके हिसाब से यूएई का ये फैसला सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो फाइनली भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से पहला स्वदेशी फ्रिगेट ट्रिपुट लॉन्च किया जा चुका है। ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, जहां पर हमने स्वदेशी रूप से इस तरीके के फ्रिगेट बनाने शुरू कर दिए हैं, जो भारतीय नौसेना के लिए काफी ज्यादा यूजफुल माने जा रहे हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने रिसेंटली इसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है P1135.6। ऐसे 2 फ्रिगेट भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे, जिसमें से पहला लॉन्च किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि इसे पूर्ण स्वदेशी रूप से भारत के अंदर तैयार किया गया और इसमें लगे हुए जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन्हें भारत की अलग अलग कंपनियों से सोर्स किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 20 सितंबर 2020 को प्लेट कटिंग की शुरुआत की जाती है, यानी कि इस आधुनिक मशीन को बनाने की शुरुआत की जाती है और फाइनली ये बनकर के तैयार हो चुकी है। अगर बात की जाए इसकी कुछ डिटेल्स की तो करीब 124 मीटर लंबा, 15.5 मीटर चौड़ा और इसमें 4 गैस टर्बाइनों द्वारा इसे ऑपरेट किया जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 3200 टन का है और यह समुद्र में 28 मील की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। ये अपने आसपास आने वाली कई एंटीशिप मिसाइलों को काउंटर कर सकता है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के मिसाइलें और कई प्रकार के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंटीग्रेट किए गए हैं, जो इसे और ज्यादा ताकत प्रदान करते हैं। ये अच्छी बात है कि स्वदेशी रूप से हमने इसे तैयार कर लिया है। तो भारत की इस तरक्की के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन खत्म हुए हैं। वहां के नए विदेश मंत्री डेविड लेमी को बनाया गया है और ये दिल्ली यात्रा पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अब दोनों देशों के बीच किस तरीके से रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए जाएं, इस पर बातचीत शुरू की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के बहुत ही अच्छे दोस्त माने जाते हैं। फिलहाल इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से दोनों देश अपने बायलैटरल रिलेशंस मजबूत कर सकते हैं और सिक्योरिटीज कैसे इनहेंस कर सकते हैं, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। पहला ये कि भारत और यूके के बीच में होने वाला FTA, जिसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, ये जल्द ही फाइनलाइज होने की तैयारी में है, क्योंकि ब्रिटेन में आई नई गवर्नमेंट FTA को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रही है। और दूसरी सिक्योरिटी के मुद्दे, किस तरीके से दोनों देश आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी और क्षेत्रीय स्थिरता पर काम कर सकते हैं, इन पर बातचीत की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के काफी इंपॉर्टेंट बड़ी डेवलपमेंट से सामने निकल के आ रही है। भारत की जानी मानी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अब फाइनली क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रही है। काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कोल इंडिया लिमिटेड जैसे प्लेयर, जो कि ऑलरेडी माइनिंग सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस है, अगर इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट कराया जाता है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और अब फाइनली मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने ग्रेफाइट ब्लॉक को एक्सप्लोर करने के ऊपर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा इनकी बातचीत सम अफ्रीकन कंट्रीज, इसके अलावा चिली, ऑस्ट्रेलिया और तमाम साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। जल्द ही ये यहाँ से लिथियम, निकेल, कोबाल्ट जैसी चीजों को एक्सप्लोर करने का काम करेंगे और कंपनी के पास
पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है जिससे डेफिनेटली हमें दूसरे देशों में भी बड़े फायदे मिलेंगे। आज भारत ये सभी क्रिटिकल मिनरल्स चीन और अलग अलग देशों से इंपोर्ट कराता है, जिसके लिए भारत को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर की पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अब कोल इंडिया लिमिटेड के इस बड़े डिसीजन के बाद हमें किसी और देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा रिपोर्ट्स में बताया गया है रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में मिले 5.9 मिलियन टन लिथियम को एक्सप्लोर करने के लिए कोई भी कंपनी सामने नहीं आ रही थी और फाइनली कोल इंडिया लिमिटेड इस सेक्टर में भी काम कर सकती है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है भारत और साउथ कोरिया से, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ने साउथ कोरिया को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। भारत के मेक इन इंडिया मिशन, PLI स्कीम जैसी फ्यूचर ओरिएंटेड स्कीम्स ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई दिशा में लाकर के खड़ा कर दिया है। डिटेल्स की बात की जाए तो रिसेंटली दुनिया के टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग देशों की एक लिस्ट पब्लिश की जाती है और इसी आंकड़े के मुताबिक भारत ने साल 2023 और 24 में दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए 5वां स्थान हासिल कर लिया है इन द मैन्युफैक्चरिंग। और तब से लेकर के भारत ने 50 से 400 बिलियन US$ का सफर तय किया है। आंकड़ों के मुताबिक टॉप 10 की लिस्ट में चाइना है नंबर 1 पोजीशन पर, जिनके पास 28.4% मार्केट शेयर है। अमेरिका के पास 16.6%, जापान के पास 7.5%, जर्मनी के पास 5.8% और इंडिया के पास 3.3% ऑफ मार्केट शेयर है। और उसके बाद साउथ कोरिया सामने आता है, जिनके पास अब सिर्फ 3% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बचे हैं। और उस हिसाब से जहां पर भारत ने अपनी पोजीशन 5th पे लाकर के खड़ी की है, भारत अब टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 5 में आ चुका है। फिलहाल भारत के इस तरक्की पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत के उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब यूपी के अंदर पहली बार सबसे हाईटेक ड्रोन्स और UAVs को प्रोडक्शन को लेकर के नई पॉलिसीज तैयार की जा रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2030 तक यहां पर करीब $13 अरब का डिफेंस प्रोडक्शन किया जाएगा। डिटेल्स की बात की जाए तो भारतीय सेना में ड्रोन्स और UAVs की जरूरत अब बहुत ज्यादा पड़ चुकी है, क्योंकि जब से इजराइल और ईरान के बीच हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा है, ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स की जरूरत आज सबसे ज्यादा है। इसी चीज को लेकर के इन पर रिसर्च करने के लिए एक नया परीक्षण और शोध केंद्र बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस प्रोजेक्ट में करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसको बनाने के लिए जो टेस्टिंग फाउंडेशन है उसमें 45 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देने वाली है और इस योजना के तहत HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, IIT कानपुर ये सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यानी कि इतनी सारी डिफेंस PSUs एक साथ मिलकर के काम करेंगे और IITs ने पिछले 3-4 सालों के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री में जो नए नए इक्विपमेंट्स बना करके सौंपे हैं, ये वाकई तारीफ करने लायक हैं। और IIT कानपुर तो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये हर साल सबसे ज्यादा पेटेंट्स कराते हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक ड्रोन बाजार करीब $14 अरब का है। 2032 तक ये करीब $54 अरब का हो जाएगा। और भारतीय ड्रोन स्टार्टअप की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत के अंदर करीब $13 अरब का प्रोडक्शन किया जाएगा और इससे हम इजराइल, अमेरिका जैसे देशों को भी इजीली ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इसका रिजल्ट आपको नए डिफेंस बजट में भी देखने को मिलेगा, जहां पर डोमेस्टिक चीजों को खरीदने के लिए काफी बड़ा बजट अलॉट किया गया है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय और डिफेंस से जुड़ी हुई खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।